अस्सलामुअलैकुम। इंडिया की तारीख में 3-0 मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा हज़मियतनाक शिकस्त शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया अपने घर के ऊपर 3-0 हारेगा। हालांकि 2-0 तो वो पहले भी हारे हुए हैं, लेकिन 3-0 आई मीन कोई बिलीव कर सकता है कि इंडिया 3-0 हारा है, और वो भी अपने होम ग्राउंड में, अपने होम क्राउड के सामने। आई मीन जब एक ऐसी टीम जो पिछले कोई 15 साल से या 10-15-12 साल से अपनी होम कंडीशन पे डोमिनेट करती हुई आई है, और जब आपको एक ऐसी शिकस्त, मेरे ख्याल में ये एक वेकअप कॉल है, या आप ये कह सकते हैं कि आपने इंडिया को उसकी औकात दिखाई है कहीं ना कहीं कि यार आप बेताज बादशाह बने हुए थे क्रिकेट के, आपके पास पैसा था, आपके पास सोर्स थे, मतलब जो आप चाह रहे थे आप वही कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इस जो आपकी बकौल सो कॉल्ड न्यूजीलैंड की जो टीम थी, जिसको कोई बंदा खाते में नहीं लेके आ रहा था, और उस टीम ने आपको आपके क्राउड के सामने 3-0 से हराया। अब लोग बातें कर रहे हैं कि यार विराट और रोहित को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में हर इंसान को, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स से उसका ताल्लुक़ हो, उसको मौका मिलता है कि वो अपनी पीक टाइम पे क्रिकेट छोड़े। मैं याद करता हूँ अहमदाबाद का वो फाइनल अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी, आई मीन इससे बड़ी लाइमलाइट क्या हो सकती है। IPL जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, चेन्नई सुपर किंग जो शायद वन ऑफ दी टॉप फ्रेंचाइज इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, और आप उससे कैप्टन हैं, और इतना प्यार मोहब्बत आपको इंडिया में मिलता है। और आज इंडिया जहाँ भी है, जिस पोजीशन पे भी है, वो सिर्फ एक ही बंदे की बदौलत है, और उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो वहाँ पे उसने रिटायरमेंट नहीं ली। सेम गोज़ फॉर रोहित शर्मा, विराट कोहली, कि यार आपने जब T20 वर्ल्ड कप जीता, तो शायद विराट की तो मैं बात नहीं कर सकता, हाँ रोहित शर्मा की मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा कि शायद वो अपना जो कैरियर है ना उसको लंबा कर रहे हैं या उसको खींच रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यही कह रहे थे कि यार वो चैम्पियन ट्रॉफी तक खेलेंगे, लेकिन दोस्त जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था ना, तब 8 से 10 महीने टाइम पड़ा था चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। उस दौरान आपने अपना पूरा होम सीज़न खेलना था क्रिकेट का, आपको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी थी। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपकी फ़िटनेस है, और रोहित शर्मा की फ़िटनेस खामखा का उन्होंने अपना कैरियर लंबा करना है। चैम्पियन ट्रॉफी तो वो डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन अब सवालात और बढ़ गए हैं। ये टीम जब बॉर्डर गवास्कर खेलने जाएगी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया आपको कच्चा चबा देगा, वो आपके असाब पे सवार होगा। मतलब आप अगर 1 महीना पीछे चले जाएं तो यही इंडियन टीम थी ना, जिनको आपने यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है। जब T20 वर्ल्ड कप जीता था तो रोहित शर्मा ने आपने कहाँ बिठाया था रोहित शर्मा को? तो कहीं ना कहीं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अब ऐसा लग रहा है कि शायद वाका वाला टेस्ट तो आप भूल ही जाएं कि आपको वाका का टेस्ट में कोई ऑस्ट्रेलिया नज़दीक दें। तो 4 टेस्ट मैच जीतना और उसके बाद आप WTC का फाइनल, मेरे ख्याल में ये टीम अब डिज़र्व नहीं करती अपनी होम कंडीशन में। जैसे हम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, जहाँ पे हम बांग्लादेश से हार गए, यहाँ पे हम इंग्लैंड से हार गए, यहाँ पे हम न्यूजीलैंड से हार गए, यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, तो आई मीन हम डिज़र्व नहीं करते। सेम गोज़ फॉर इंडिया। यार आप जिस न्यूजीलैंड की टीम को कह रहे थे, वो तो हिस्ट्री रही है कि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा ही बड़ी सख्त जान रही है टीम इंडिया के लिए। अगर इस पूरी सीरीज़ का जायज़ा लूँ, सिवाय इस वानखेड़े के मैच को हटाकर, अगर आप इस मैच में देखें तो मेरे ख्याल में मैं जब तक 2002 से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने इतना शार्प टर्न या इतना शार्प स्पिन वानखेड़े में होता हुआ नहीं देखा। हाँ, देखा था कि इंडियन कंडीशन के अंदर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होते हैं, लेकिन यार इतना टर्न हो रहा है कि यार अगर मैं यहाँ कहूँ कि विराट, पॉन्टिंग, तेंदुलकर अपनी पीक फॉर्म पे भी होते ना, तो शायद वो इस टर्न को जज नहीं कर पाते जितना टर्न आज इजाज़ पटेल को मिल रहा था, जितना टर्न एक उनके पार्ट टाइम स्पिनर फिलिप्स को मिल रहा था।
तो कहीं ना कहीं इस पूरी सीरीज़ की मेरे मुताबिक जो जिम्मेदारी बनती है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोहित शर्मा के कंधों के ऊपर है। आप 46 से कोलैप्स से ले लें, वहाँ पे आपका 46 में कोलैप्स होता है। उससे वजह क्या है कि आपका एक गलत डिसीजन होता है। आप वहाँ पे एक ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर पहले ही बैटिंग करते हैं। आपको पता है सीम है, स्विंग है और ऊपर से न्यूजीलैंड की टीम है, मैट हेनरी उनके पास है। वहाँ पे वो कतन बनता ही नहीं था कि आप पहले बैटिंग करते। 46 पे आप आउट हो गए। आपका सेकंड इनिंग में भी वही क्रैप होता है जहाँ पे आपके लगभग तो 50-55 रन के अवर 7 विकेट गिर जाती हैं। लेकिन रोहित शर्मा साहब, और अगर इस पर्टिकुलर वानखेड़े के अंदर टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपका पिछली 2 से 3 सीरीज़ के अंदर जो आपका मैच विनर है ना, अक्षर पटेल, यार वो एक मैच भी डिज़र्व नहीं करता था क्या उसकी इतनी परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस थी यार। वो याद करें आप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, उसने बड़े हैंडी 40+ गेंदें खेली थी और वही आपको T20 वर्ल्ड कप के मैच में जितवा गई। आपके पास इस टाइम 3 से 4 मैच विनर है, आप अक्षर पटेल को खिलाते हैं। सिराज को आपने किस बिना पे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया? उस DSP साहब को आपने किस बिहाफ पे बनाया? मैं सवाल करता हूँ रोहित शर्मा से, मैं सवाल करता हूँ इस वीडियो के थ्रू इंडियन फैन से जो क्रिकेट को करीब से फॉलो करते हैं, यार रोहित शर्मा ने किस बिहाफ पे या किस बिना पे मोहम्मद सिराज को खिलाया? आपके डगआउट में अक्षर पटेल बैठा था, आपके चलो कुलदीप यादव आपका पहले मैच में पिट गया, लेकिन अक्षर पटेल का तो आपके पास ऑप्शन था ना, जो पिछले 2-3 सीरीज़ के अंदर आपके मैच विनर था। आपके प्लेइंग 11 में मसले थे, आपकी बैटिंग पूरी सीरीज़ में आउट ऑफ फॉर्म रही है। आप किस बिहाफ पे या किस मुंह पे कहेंगे कि हम BGT जाके जीतेंगे? आपको ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पे कच्चा चबा देगी। आप ये भूल जाएं कि इस 2024-25 का साइकिल आप WTC का फाइनल खेलेंगे, ये कतई नहीं हो सकता। डिपेंड्स ऑन, अब देखना ये है कि रोहित शर्मा क्या ऐसी कोई कंडीशन में या दोबारा कोई हो सकता है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि यार आप चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे को दोबारा लें। मुझे ये नहीं लग रहा कि यार आप इतनी बड़ी चेंजिंग करेंगे। अगर इतनी बड़ी चेंजिंग करेंगे तो शायद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ज़्यादा सवाल उठाएगा कि इंडियन टीम पे प्रेशर है। डेफिनेटली यार, आप 3 टेस्ट हार के आ रहे हो तो उस पर तो प्रेशर होगा। आज आप वानखेड़े के अंदर एक बुरी परफॉर्मेंस से हार गए हैं, उसके बाद आप क्या डिज़र्व कर सकते हैं कि आप WTC का फाइनल खेलेंगे? तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में रोहित, मुझे लग रहा है कि शायद चैम्पियन ट्रॉफी खेलेंगे। उसके बाद या BGT के बाद आप किसी हद तक कह सकते हैं कि वो अपने विराट और रोहित अपने टेस्ट कैरियर का डिसीजन लेंगे। सेम गोल था विराट कोहली। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार वो उस तरह सीरियस नहीं है इंडियन टीम को लेके। ठीक है, आप नंबर 1 बैट्समैन हैं, आप दुनिया की टॉप 2 से 3 जो टीम्स हैं क्रिकेट की उनके मेंबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जब चाहें मैच खेलते हैं और अपने बाहर चले जाएं बीच ग्राउंड में या बीच सीरीज़ के अंदर। मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं पर्सनल लाइफ में बात ही नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि विराट शायद उस तरह इंटरेस्ट नहीं ले रहा जिस तरह वो लेता था, जिस तरह वो अपनी डेडिकेशन शो करता था। तो शायद ये BGT या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी मेरे ख्याल में विराट और रोहित का टेस्ट कैरियर के हवाले से डिसीजन लेगी कि आया क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। मुझे तो यही फील हो रहा है कि शायद रोहित की ये आखिरी ट्रॉफी होगी एज ए टेस्ट कैप्टन, क्योंकि आपके पास चेतेश्वर रहाणे, मैं इस हद में नहीं हूँ कि आप दोबारा लेके आए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद इंडिया ने जल्दी कर दी अपनी टीम की अनाउंसमेंट के हवाले से, उनको टीम जल्दी अनाउंस नहीं करना चाहिए जैसे पाकिस्तान ने किया है। यार ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद अच्छा खासा गैप था जिम्बाब्वे टूर के लिए, आप वहाँ से अपने टॉप के प्लेयर निकालते और जिम्बाब्वे टूर में सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। सेम गोज़ फॉर इंडिया कि आपने BGT कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि बहुत ही जल्दी कर दी थी टीम अनाउंसमेंट में। सरफराज खान जो मेरे ख्याल में जितना अरसा उस बंदे ने वेट किया, यार ठीक है, जब मसला होता है कि आपका इम्पैक्ट कब होता है। अगर आपने 150 रन मारने हैं और जहाँ पे उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है तो वहाँ मेरे ख्याल में टीम के लिए फ़ायदा नहीं है। जैसे हम बाबर आजम के बारे में ब्लेम करते हैं कि यार जब वो रन्स करता है वो टीम के लिए नहीं करता, वो अपने लिए करता है। तो बहुत से ठीक है, आपने सेल्फलेस क्रिकेट खेलनी है, आपने अटैकिंग खेल खेलनी है,
लेकिन उसको टीम इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? तो कहीं ना कहीं इस पूरी सीरीज़ के अंदर बहुत से डिसीजन रोहित शर्मा के क्वेश्चन मार गया। मेरे ख्याल में एज ए फ़ैन, क्रिकेट फ़ैन, मैं तो चाहूँगा कि यार ये टीम डिज़र्व नहीं करती कि आप WTC का फ़ैन करो। इसको देखते हुए बहुत सी टीमों को कान खड़े हो गए, न्यूजीलैंड के कान खड़े हुए, साउथ अफ्रीका के कान खड़े हो गए, श्रीलंका के कान खड़े हो गए, यार उनके भी चांसेस बन गया। तो कहीं ना कहीं एक वाइड ओपन हो गई है WTC। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट तकरीबन थ्रू कर जाएगा, लेकिन दूसरी टीम के लिए हम टसल देख रहे हैं, इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, शायद इंग्लैंड भी। तो एक बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही इस पूरी सीरीज़ के, पूरी कैप्टनसी रही रोहित शर्मा की इस पूरी सीरीज़ के अंदर।